हम इस बात का शुक्र नहीं अदा कर पाते कि हम एक रात सो के अगली सुबह उठ जाते हैं। ये बाकी चीजें सब बेमायनी है। सब अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, फलाना नहीं है, कपड़े अच्छे अच्छा, नहीं। आज ही किसी आर्टिस्ट को हाईएस्ट भेज के तो देखे कोई। वो नहीं आए, नहीं जाएगा कोई। हाईएस्ट भेज दिया आपने। कि खुदारा पहले कुछ कर तो लें यार, आप लोग नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सबसे जो मुझे एतराज है, ये जो दो मोबाइल्स हाथों में होते हैं ना यार, कंसंट्रेशन नहीं है बिल्कुल। कोई। मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डायरेक्टर बता रहा है और हम मोबाइल पे रखे हुए हैं। आप एक दफा भी सीन की रिहर्सल नहीं करना पसंद करते। नखरे बहुत ज्यादा हो गए इसी वजह से कि आपको बैठे बिठाए मिल गया सब बैठे बिठाए। और मेरा ख्याल है इस वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, अब कोई हीरो नहीं है। हुमायूं सईद, एजाज असलम, फैसल कुरैशी, इनके बाद कोई आया? इनके बाद सिर्फ एक लड़के ने मेहनत की है, फहद। उसके बाद क्योंकि वो इनके नक्शे कदम पे चला ना। फहद का अगर बैकग्राउंड देखें तो वालिद साहब क्या, वालिद साहब की वजह से ना ब्लड में था उसके। आर्टिस्ट बहुत अच्छे। सलाउद्दीन साहब अमेजिंग एक्टर। मैंने उनके साथ काम किया, मैं तो उनकी आंखों पे ही वो होती थी। मैं आप तो आंखें जरा कम निकाला करें, वैसे इतनी बाहर निकली हुई है आपकी, आप और डरा देते हैं। लेकिन वो अमेजिंग एक्टर है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो कैरेक्टर रोल। उसके बाद ये सिर्फ वक्ती तौर पे ये आते हैं बच्चे और फिर निकल जाते। जब तक आप काम में इंटरेस्ट नहीं शो करें। अब बुलबुले क्यों हिट है मुझे बताएं। आप देखिए कि अभी तक 7 साल हो गए हैं हम लोग, और उसी एनर्जी के साथ हम काम करते हैं। बच्चों में एनर्जी नहीं, खाते कुछ नहीं है तो वो एनर्जी कितों आनी है, अल्लाह की कसम। इन्होंने तो मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शर्तिया कहता हूँ मैं इनसे ज्यादा घंटे काम कर सकता हूँ, ज्यादा घंटे मैं कर सकता हूँ। और ये भाग जाते हैं। ये तो 8 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, वो अगली अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है ना। किसी गर्लफ्रेंड का फोन तो इसका फोन, उसका फोन। चाय तो पिलाओ ना तुझे तायरा। चाय आप पिलाइएगा, मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते जनाब, चाय भी पियेंगे और पूरी फैमिली के साथ बैठेंगे और कुछ राज़ और न्याज़ भी तो जानेंगे। आँख मटक के कहाँ चल रहे, कहाँ छापे पड़े, ये सब पता चलेगा। लेकिन ब्रेक के बाद जो कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। और मेरी चाय यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी पीऊंगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले तो हम आपको वेलकम बैक कर ले, हम अपनी बातों पे लगे पड़े। लेकिन अब हम जानेंगे ये जो घर की सजावट है, इसके पीछे बेगम का राज है कि इनका राज है, इनसे पूछूंगी तो इनका राज है। लेकिन हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके हमें सच पता चलेगा। आओ जी फिर जरा मैदान ही आओ जी, फिर हो जाए फिर मैदान में हो है ना। ये ले जी, बच्चों समेत बानिया और अनाया सब यहाँ मौजूद है। अब मुझे प्लीज जो कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। और मेरी चाय यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी पीऊंगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। मैंने कहा कुड़ी तुझे चंगी सोनी ते सलीकेमंद मिली है, घर इतना प्यारा रहे। अम्बो झूठ नहीं बोलना, इसको सच बताओ कि सच क्या है। ये चीज भाईजान, हाँ ये चीज मेरे अजीज, पानी आ गया जी। चाय का कहते हैं पानी पिलाते हैं ये लोग। देखो यार, खुदा की कसम यार, ये होता है हमारे साथ। देख, पानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आप मर जाएंगे इसके बगैर। चाहे तो आप ना भी पिएंगे तो कौन जानेगा। 1400 साल से पानी के लिए तो तरस रहे हैं। चलिए जी जनाब, बहुत मैं पिलाऊंगा, मजे की बातें। ये सवाब मैं खटूंगा। भाई मुझे ये एक अदद माइक चाहिए, क्योंकि बच्चे सच बोलते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो बड़ी चीज मांगनी होती है वो फिर बाबा से डायरेक्ट होती हो या मामा से के थ्रू, या फिर जब मामा को पता चलता कहती क्या आपने फिर इसका ये वाला फड्डा होता है ना घर में। देखा, ये वाला फड्डा होता है और हर घर में होता है यार, क्यों? मतलब देखिए, माँ ने ना एक रूल्स बनाए होते हैं और बाप आके उसे स्पॉइल कर देते हैं। अच्छा चलें यूं करते हैं, एक मिनट आप इनसे बातें करें। वो जाना है ना, मैंने जरा आर्ट गैलरी जाना है, तो मैं जल्द से तैयार हो जाऊं। आप जाए जल्दी से तैयार हो। जैसे इनके ऊपर बात हुई, इन्होंने भागने की कर ली। नहीं, आपने ताकि सच मिल जाएगा ना, जो आपने कहना मैं सामने बैठा हूं। पहले इस बात का जवाब दे के जाए कि एक औरत अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो मर्द उसे स्पॉइल क्यों करते हैं? कौन सा मर्द स्पॉइल करता है? आपने क्या, अभी बच्ची ने सच बताया है क्या? मम्मा और पापा के झगड़े इस बात पर कि मैं फरमाइश पापा से पूरी करवा लूं। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह सादे नु ते मनु दोवां नु माफ कर दी पाक परवरदिगार। मुंह ते बह के एडे एडे बड़े झूठ, माशाल्लाह। ये हुस्न उसी वजह से, झूठ बोलने की वजह से। हाय अल्लाह, इस मुल्क में जो झूठ बोल रहा है वही कामयाब है। आपको अच्छी तरह ये जो तुम बोल रही हो वो झूठ है। ये अच्छा जी। मैं क्या असलम, हाँ जी।
जाओ तुसी कपड़े मैं तैयार होके आता हूँ यार, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। अब उतना टाइम आप लोग आराम से इनके साथ गप्पे लगा के मत गए। मैं बाकी तैयार होने जा रहा हूँ। नहीं मैं कब कह रही झूठी तैयार हो। और इनको खिलाओ पिलाओ कुछ यार। ड्रामे वाला तैयारी थोड़ी पकड़नी है कि ड्रामे में तैयार होने जा रहा हूँ। जितने अच्छे नजर आते हैं वैसे हैं भी उतने ही अच्छे। हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, समटाइम इरिटेटिंग हद तक अच्छे होते हैं। हाँ वो होता है, आप कह देते हैं कि नहीं कहीं तो जाके आपका कोई बहस की गुंजाइश निकले या आपका कोई और इशू बने। हाँ। लेकिन वो नहीं होता। नहीं हाँ नहीं, किसी चीज़ को आप ऐसे सीरियस लेते ही नहीं है। इस पे ज्यादा तुम्हारी बहुत ज्यादा कुछ चीजें सीरियस लेनी है। बेटियों के बाप हैं, आगे चीजें नहीं वो उनसे भी दोस्ती है। हाँ इसको ये लगता है कि माँ शायद नहीं ये बात पूरी करेगी। हाँ तो वो डायरेक्ट जाके फिर बाबा से, और फिर इन लोगों का एक अपनी गेम होती है, आराम से बात करते हैं, वहाँ तक लेके आते हैं, चलें कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, ये इस टाइप के हैं। वो नहीं खुदा किस तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। लोग समझते हैं कि आई एम वेरी लकी। हाँ नहीं वेरी लकी कि जी हंसी मजाक होता रहता है हर चीज़ में, और आप बड़ा हंसी खुशी। समटाइम्स होता है कि आप सीरियस ले लें चीज़ों को, तो अच्छा है। तो बीच बीच कहा था मैंने डाइटिंग करनी, मुझे वेट लूज करनी है। वजह ये है नहीं तुम्हारे हाथ के बने हुए मजेदार खाने नहीं, खाने पीने से सीखे मसला नहीं है। खाने भी नहीं कच्चा तोड़ लिया। बिल्कुल नहीं आता। मेरी दोस्त को बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल ताजी थी उस वक्त लेकर आ गया। हाँ नहीं मुझे अंडा बॉईल करना नहीं आता था। सीरियसली मैंने चीज़ें बहुत सारी ज़ाया की हैं, लेकिन कभी वो डिस्करेज नहीं किया कि ये तुमने क्या कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर किड्स अब ये होता है फिर शौक हुआ कि खुद बनाएं, बच्चों को खिलाएं। तो वानिया के बाद से फिर मैंने सीखा खाना बनाना। ऐसे पहले नहीं आता था। मतलब अगर आपके मियाँ को खाना बनाना आता हो, कपड़े इस्त्री करने आते हों, सफाई करनी आती हो, घर में कोई प्रॉब्लम है आप या बच्चे आपने संभालने हैं। मैं मेरा दिल करेगा मैं भी अपनी सास का, अम्मी का, अम्मा का और अब्बी का शुक्रिया अदा करूँ। अदनान की अच्छी तरबियत की, मुझे कुछ नहीं आता था और मैंने जाके सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं। और अदनान ने कभी नाक मुँह नहीं लड़ाया कि ये क्या। आज तक मुझे बिरयानी नहीं आई बनानी, लेकिन जैसी भी मैं बनाती हूँ बेचारे खा ही लेते हैं। अच्छा चूँकि मेरे मियाँ को बिरयानी पसंद नहीं है तो मैंने मुझे पसंद नहीं है ना ये। हाँ मेरा मसला कि मैं मुझे बिरयानी पसंद नहीं, तो उससे मुझे बिरयानी में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बिरयानी बनाऊँ कैसे। हाँ पुलाव में ज़्यादा इंटरेस्ट। पंजाब देखिए जनाब यार पंजाब वाले लोग मिले तो यहाँ हम जरा पुलाव डिस्कस कर रहे हैं एक साथ तैयार होने में। वैसे कितना टाइम ले लेते तैयारी में? दैट डिपेंड्स कि अगर तो बहुत थी, अगर ये सिग्मा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और यार एक्चुअली ये बहुत नहीं हमारे घर में ये एक बहुत बड़ा मसला है। कौन तुम दोनों में से पहले तैयार होता है और उसके बाद फाइट शुरू? मैं आप मुझे उठाएंगे, मैं विदिन 5 मिनट्स आपको रेडी मिलूंगी। हाँ दिमाग में तैयार होते हैं ना हम लोग कि ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये मेकअप। मेरे मियाँ को ना एक्चुअली बेडरूम से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। वो अभी उठेंगे, आपको पता है शूट पे वो 1-1:30 बजे से पहले जाते नहीं हैं, तो पहले इनकी बारी आएगी, ये उनको लाडियाँ करेंगी बाबा के साथ, फिर ऊपर चढ़ेंगी, दबाएंगी, प्यारी करेंगी, फिर वो आ जाती हैं, फिर उनकी बारी होती है बाबा के साथ। वो टाइम उसी में गुजर जाता है और जब 1:30-2 बजते हैं तो भाई शूट वाले इंतज़ार कर रहे हैं निकल जाएं।